नमस्ते। लक्ष्यपूर्तिस किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे आजकल मार्केट्स में ब्रेड के बहुत सारे वैरायटीज आ रही है। ब्राउन ब्रेड्स आ रही है, आटे की नॉर्मल ब्रेड्स आ रही है जो ब्राउन ब्रेड नहीं है लेकिन आटे से बनी हुई है। फिर मैदे का ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स है, बहुत सारी तरीके की ब्रेड आती है। लेकिन अगर हम मार्केट से ले रहे हैं देन मेक श्योर कि उसमें बिल्कुल भी मैदा ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आटे की ब्रेड दी जा रही है लेकिन उसमें कुछ पोर्शंस मैदे का यूज होता है उसे परफेक्ट टेक्सचर देने के लिए। लेकिन आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, बिना मैदे का, बिना यीस्ट का और बिना ओवन का एक ऐसा आटे का ब्रेड जो कंप्लीटली आटे से बनेगा। हम इसमें बिल्कुल भी मैदा यूज नहीं करेंगे। आपके घर पे ओवन ओटीजी नहीं है, इट्स ओके, हम इसे कढ़ाई या कुकर में ही बनाएंगे। ड्राई ईस्ट डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें ना आटा गूंदने की झंझट है, ना कोई आटे को रेस्ट देने की जरूरत है। इंस्टेंटली बन जाएगी, कंप्लीटली आटे से बनेगी और बहुत हेल्दी लेकिन बहुत टेस्टी ब्रेड बनाएंगे हम, बिल्कुल मार्केट जैसे टेक्सचर और मार्केट जैसे टेस्ट के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आटे से बनी ब्रेड जो बिना ओवन, बिना ओटीजी, बिना किसी मैदे की और बिना किसी ड्राई ईस्ट के बनेगी। ना आटा गूंदने की झंझट, ना आटे को रेस्ट देने की झंझट। जल्दी से बनाते हैं हमारे घर पे एक हेल्दी ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बड़े बोल में 1 कप पानी लूँगी। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हाफ कप दही। दही और पानी दोनों ही हमारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ठंडे या गर्म नहीं होना चाहिए। और दही अगर कम खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें मैं पीसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच। अगर आप चाहो तो साबुत चीनी भी ले सकते हो। इन सभी चीज़ों को साइड में रख देना है और यहाँ पर मैंने एक बड़ा कुकर गरम करने के लिए रखा है, जिसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर कुकर की रिंग और सीटी दोनों निकाल लिया है। और अब जो हमने मिक्सर साइड में रखा था उसे अच्छी तरह से फेंट कर सारे इंग्रेडिएंट को एक रस कर देना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप जितना तेल। तेल का कोई भी स्पेसिफिक या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर या फिर फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है सारे वो तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा हाथ ज़्यादा चलाना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब दूसरे बोल में मैंने छन्नी ले ली है और उसमें मैंने 2 कप भर के गेहूं का आटा ले लिया है। ये नॉर्मल हम जो रोटी बनाने के लिए घर में यूज़ करते हैं वही वाला आटा है। मैंने इसमें से आधा आटा छान लिया है क्योंकि मेरी छन्नी छोटी है थोड़ी और मुझे उसमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आटा छन्नी में थोड़ा कम हो गया है तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग पाउडर। हम यहाँ पर ड्राई ईस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हर ब्रेड में डालते हैं, मार्केट से जो आप लेकर आते हो उसमें भी होता है। तो यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कट एंड फोल्ड करते हुए किसी सिलिकॉन स्पैचुला से आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साइड में रखे हुए लिक्विड इंग्रेडिएंट को फिर से एक बार अच्छे से विस्कर से विस्क कर लेना है और हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक साथ नहीं ऐड करना है वरना लम्प्स हो जाएंगे। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा तो इसमें से हम आधा आटा उठाकर इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेना है।
इसे मिक्स करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ये आटा बहुत ड्राई है और थोड़ा आटा हमें डालना बाकी भी है। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप जितना पानी और ऐड करूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है। पानी के साथ ही मैंने बाकी का आटा भी ऐड कर दिया है और उसे भी मैं अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करती रहूँगी। आटा अभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ। पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी आपके आटे का जो टेक्सचर है उसके ऊपर रहेगा। अगर आटा ज़्यादा कुरकुरा है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पतला है तो पानी थोड़ा कम लगेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्पैचुला ले लिया है। 1-2 बार कट एंड फोल्ड करके देख लेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये देखिए, ये केक के बैटर से काफ़ी ज़्यादा थिक है, लेकिन हम जो ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उससे काफ़ी लूज है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आटे को साइड में रख देना है और जल्दी से हमारे ब्रेड के लिए एक मोल्ड को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके नीचे की साइड पे रख देंगे एक बटर पेपर। आप चाहो तो इसे पहले से तैयार करके रख सकते हो, और अगर आपके पास ब्रेड का मोल्ड नहीं है तो आप फूड पैकेजिंग के लिए डिस्पोजेबल वाले जो रेक्टेंगल बॉक्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उससे में भी आपकी ब्रेड बहुत अच्छे से बनेगी। बैटर को मोल्ड में आधी हाइट तक भर देना है, अच्छे से टैप करना है और हमारा जो प्री हीटेड कुकर है उसमें हाई फ्लेम पर रख देना है। कुकर के ढक्कन को अच्छे से बंद करना है, सिर्फ ऊपर रखना नहीं है। अप्रोक्स 50 to 60 मिनट्स के बाद हम ब्रेड को चेक करेंगे और आप देख लीजिए नाइफ कितना अच्छे से क्लीन निकल कर आया है और ब्रेड भी कितनी अच्छे से फूला है। इसे निकालकर एक स्टैंड के ऊपर रख देना है। देखिए कितने अच्छे से फूला है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि ऊपर की जो सरफेस है वो ड्राई ना हो जाए, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। ब्रेड के मोल्ड को स्टैंड के ऊपर इसलिए रखना है ताकि चारों तरफ से मोल्ड को अच्छे से हवा मिलती रहे। इसे एक कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये देखिए, हल्का सा ठंडा होने पर इसकी साइड्स को अच्छे से निकाल लेना है। नाइफ की हेल्प से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बाद में एक स्टैंड के ऊपर जाली रख देनी है जिसमें नीचे से हवा बहुत ही आसानी से जा सके। उसके ऊपर हमारे मोल्ड को रखना है, थोड़ा सा टैप करना है, रब करना है और बहुत ही आसानी से हमारी ब्रेड अनमोल्ड हो जाएगी। इसके ऊपर लगा हुआ बटर पेपर निकाल लेना है। और ये देखिए हमारी जालीदार और कितनी स्पॉन्जी ब्रेड मार्केट जैसी बिल्कुल लग रही है, तैयार हो गई है। इसे हम फिर से कपड़े से ढक देंगे, चारों तरफ से अच्छे से हवा आती रहेगी और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमने तभी अनमोल्ड किया ब्रेड को जब हम टीन को अच्छे से अपने हाथों से टच कर सके, उतना ठंडा हो चुका है। और मोल्ड भी देखिए कितना अच्छे से क्लीन है, साइड में हल्का सा चिपका है, अदरवाइज बहुत ही अच्छे से क्लीन पूरा ब्रेड निकल गया है। अब बस और क्या करना है, ब्रेड को सर्विंग प्लेट पे लेना है और कट करके एंजॉय करना है। ब्रेड देखिए कितना अच्छा जालीदार स्पॉन्जी बना है। देखिए कितना सॉफ्ट ब्रेड है, अच्छा सा। देखिए कितना स्पंजी है। ये बीच में जो लाइन है वो हमने बार बार जो नाइफ से चेक किया होता है उसका निशान रह गया है। देखिए कितना सॉफ्ट ब्रेड है, बिल्कुल मार्केट जैसा। देखिए टेस्ट में भी बहुत अच्छा ब्रेड बना है, ट्रस्ट मी। अब नहीं रहेगा अनहेल्दी ब्रेड खाने का गिल्ट, क्योंकि आज हमने जो ब्रेड बनाई है बहुत टेस्टी है, आटे से बनी है। ये हमने देखा कितनी जल्दी बन जाती है, ये भी आपने देखा। तो इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्पेशली उनके साथ जो अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। आप सब हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए लेकर आते रहे इसी तरह से हेल्दी रेसिपीज बिना किसी टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।